ये हमें फौरन बता देता है कि ये आगे जुमला इस्मिया है। तो हुरूफे मुशब्बा बिल फेल हमारे मददगार होते हैं, ये हमें डायरेक्टली बता देते हैं कि सर जुमला इस्मिया है, तवज्जो फरमाएं, जुमला इस्मिया का तर्जमा करना है आप। बस क्या होता है, जहां ये इंडिकेट करते हैं वहां एक और काम ये करते हैं कि ये जो मुब्तदा होता है इस पे नसब लगवाते हैं, मुब्तदा को मंसूब करते हैं। वैसे खाली मुब्तदा पे रफा होता है, इनके मुब्तदा पे नसब होता है। बस इतनी सी बात, खाली मुब्तदा पर रफा होता है, इनके मुब्तदा पर नसब होता है। इतनी सी बात याद रखनी है और पूरा काम हमारा खत्म हो जाता है। अच्छा, जैसे हुरूफ मुशब्बा बिल फेल है, ऐसे ही मा वाला मुशाबे बिलैसा है, ये भी यही काम करते हैं, जुमला इस्मिया को हाईलाइट कर देते हैं। और इराब में क्या चेंजिंग करते हैं, ये चेंजिंग करते हैं। इसने मुब्तदा को छेड़ दिया, ये दोनों आके खबर को छेड़ देते हैं, कहते हैं खबर पे नस्ब आएगा, लेकिन होते ये इंडिकेटर हैं। फायदा ये देते हैं कि जनाबे वाला ये मुब्तदा और खबर की पहचान करवा देते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करने से बचा देते हैं। कहते हैं तुम्हें फॉर्मूला अप्लाई करने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास, चलो हम बताते हैं कि ये जुमला इसमिया आ रहा है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद होते हैं लाए नफी जिन्स। एक ला, ये क्या करता है, ये भी आके जुमला इसमिया ही बनाता है, ये भी आकर जुमला इसमिया ही बनवाता है। कैसे? कहते हैं ला सुरूर दाइमुन, यानी जो मुब्तदा होता है उसको नसब दिलवाता है। लाए नफी जिन्स होता है ये। समझ आई बात? ये जो होते हैं इनको अवामिल भी कहते हैं, इनको अवामिल भी कहते हैं। जी, हुरूफ मुशब्बा बिल फेल मामला मुशाबे बिलैसा लाए नफी जिन्स। तवज्जो क्या रखनी है, सबसे मेन काम यह है कि इन्होंने सिर्फ जुमला इस्मिया को हाईलाइट करना है बस, और कुछ नहीं करेंगे ये। दूसरे नंबर पर इनमें तब्दीली क्या आ सकती है, हुरूफ मुशब्बा बिल फेल और लाए नफी जिन्स, इनकी चेंजिंग सेम होती है। ये मुब्तदा को छेड़ते हैं, ये खबर को छेड़ता है, सेंटर वाला खबर को छेड़ता है। ठीक है। अच्छा, चौथे नंबर पर होते हैं अफाले नाकिसा। अफआल नाकिसा, ये क्या करते हैं, ये भी जुमला इस्मिया को हाईलाइट करते हैं। जुमला इस अफआल नाकिसा भी आके बताते हैं मैं हमारे बाद भी जुमला इस्मिया आ रहा है, हमारे बाद भी जुमला इसमें आ रहा है। तो इट मीन वो मुझे और आपको आके बताते हैं भाई फेले नाकिस आपको नजर आ गया, काना नजर आ गया, अब काना के बाद एक मुब्तदा और एक खबर तलाश करो, जो फॉर्मूला जो फॉर्मेट आपके मुब्तदा खबर का है वो सारा यहाँ अप्लाई करो। तो कोई मुश्किल बात तो नहीं, मैंने कहा था ना आगे हर जगह ये इस्तेमाल होंगे, यही इस्तेमाल होंगे। बस आके अब ये क्या करेगा, मुब्तदा को रफा और खबर को नसब दे देगा, यानी इन दो का एक हरकत है और इन दो की एक हरकत है, दो दो। तो ये आप अपने जहन में बिठा लें, जुमला इसमें ही होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको बात समझ आवेगी। चलो, अब इससे आगे ये चार हुरूफ मुशब्बा बिल फेल, मा वाला मुशाबे बिलैसा, लाइन नफी और अफआले नाकिसा, इनको अपने अपने ध्यान में रखना है। ये जुमला इस्मिया को छेड़ते हैं और जुमला इस्मिया इनके बाद हाईलाइट हो जाता है, उसी की पूरी तरकीब होती है, उसी का तर्जमा होता है, सब कुछ वही होता है जो जुमला इस्मिया में होता है। अगर आप उसका फॉर्मूला चेक करेंगे तो मारिफा प्लस नकिरा निकलेगा, आप उसका फॉर्मूला चेक करेंगे तो
इसम प्लस जार मजरूर वाला निकल के आ जाएगा, वो सारी वही बातें आएगी। तर्जमा करने का तरीका भी फिर वही होता है जो जुमला इस्मिया का है, जब होता ही जुमला इस्मिया है। यहाँ एक छोटी सी बात और बता दें। इन्ना और अन्ना दो लफ्ज होते हैं। बच्चे कहते हैं सर ये नहीं पता चलता कहाँ इन्ना पढ़ना है कहाँ अन्ना पढ़ना है, कहाँ इन्ना पढ़ना है कहाँ अन्ना पढ़ना है, ये नहीं पता चलता। एक ही जुमले में बताऊं या लंबा चौड़ा करके बताऊं? देखिए आप तरकीब कर रहे हैं, तरकीब करके अगर आपका जुमला कंप्लीट हुआ और आपने उसे सेपरेट कर दिया, उसको सेपरेट कर दिया, उसको कहीं आगे लिंक नहीं किया, तो फिर ये इन्ना था। और अगर आपका वो जुमला आगे लिंक होगा तो फिर वो अन्ना होता है। देखें हम बात करते हैं, इतनी बात है, ये आगे पीछे कहीं लिंक नहीं हो रहा, तो क्या बनेगा ये? जी क्या बनेगा? लिंक नहीं हो रहा ना, इन्ना। वेरी गुड, ये इन्ना है। और अगर इसका यूं होता इल्म, तुम जानो कि अल्लाह अलीम है। अब ये फेल है, ये अंता इसका फाइल है, और ये पूरा इसका मफूल है। भाई मफूल है तो इट मीन ये लिंक हो गया पीछे। अब ये क्या है? अन्ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखें एक और मिसाल से समझें। इन्ना है अन्ना है? इन्ना। स्टार्ट। अच्छा अगर इसके पीछे होता अल्लाह, ये मुब्तदा, ये पूरा इसकी खबर, अब क्या होता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखें अब आपको कहीं भी भूलेगा ही नहीं। अच्छा एक और मिसाल ले लेते हैं। और इन्ना का आलिमुन, इन्ना अन्ना। मैं इसके पीछे हरफे जार लगाता हूं, बा हरफे जार लगा दिए। ओ, अब अन्ना हो गया क्योंकि ये पीछे लिंक कर गया है। बा लगा है तो ये बा का मजरूर बन गया है। आ गई ये बात समझ? जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं, इन्ना अन्ना आपका कभी नहीं गलत हो सकता है। ये ऐਵੇਂ ही लोग डरते हैं सर इन्ना नहीं आता तो अन्ना नहीं आता। छोटा सा पॉइंट होता है, तरकीब तो आप जोड़ते हैं ना, तो जोड़ रहे हैं तो जोड़ते जोड़ते चेक कर रहे हैं वो सेपरेट हो गया है, जुमला मोतरिजा करके उसको अलग कर दिया है, या उसको जोड़ रहे हैं। अगर लिंक दे रहे हैं तो अन्ना। आगे समझ? शुक्र करें। हाँ। अब एक बात और, यहां से एक बात और समझानी है, समझा दूं? अन, अन्ना, और एक होता है माँ। ये इनको कहते हैं हुरूफे मस्तरिया। असल काम ये होता है कि ये अगले जुमले को मस्तर में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे एक लफ्ज है या कतुलु, इसका माना था वो कत्ल करता है, वो कत्ल करता है। अगर इसके साथ लगा हो आन, इसका माना होगा उसका कत्ल करना, मस्दर, मस्दर हो जाएगा। आन अन लगे तो इसका माना होता है उसका कत्ल करना। मां का भी यही फंक्शन होता है, अन्ना का भी यही होता है। जब हम बोलते हैं ना अन्ना का आलिमुन, इसका माना बनता है तुम्हारा आलिम होना।
तुम आलिम हो, तो मस्तर में जाएगा तो तुम्हारा आलिम होना, अल्लाह का अलीम होना। नहीं आई समझ? माँ का भी यही होता है ना, माँ यक्तुल, माँ भी मस्तर बना देता है। ओका, चलूं आगे। अब यहां समझना क्या, ये बात आप समझ गए हैं कि ये तीनों जो हैं वो मस्तर बनाते हैं, और जो खुद से मस्तर होता है वो तो पहले से ही बना बनाया होता है। जो मस्तर भी हम लिख लेते हैं, एक मिसाल के तौर पर दाराबा का मस्तर आता है दरबुन, कातला का आता है कातलुन, कातला यaqtulu कत्ल, तो मस्तर। अब ये सारे जो मस्तर होते हैं, मस्तर जहां भी आ जाए आपके पास, चाहे ये वाला मस्तर आ जाए, चाहे ओरिजिनल मस्तर आ जाए, तो मस्तर का जब हम तर्जमा करते हैं तो उसका तर्जमा करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है ना वाला तर्जमा, ना वाला, जैसे आपका आलिम होना, तो अब बा लगा था साथ, तो बा का माना होता है वजह, बा वजह से, तो अब आपके आलिम होने की वजह से, भी अन्ना का आलिम, आपके आलिम होने की वजह से। समझ आ रही है बात? देखें, एलम अन्नी आलिम, पहले फाइल का तर्जमा तो, मेरे आलिम होने को जान ले। मफूल। समझ आ रही बात? तो होने वाला तर्जमा होता है, एक तर्जमा होता है करना होना, ये वाला माना आ जाए, दूसरा तर्जमा होता है के का माना आ जाए, के, जैसे यही वाला जुमला था, ए इलम अन्नल्लाह अलीमुन, इसका माना करते हैं के, और फिर आगे जुड़ता है। लेकिन इस पैटर्न में जब हम के वाला तर्जमा करते हैं, यहां से ब्रेक होता है तर्जमा, तो ये जान ले कि अल्लाह अलीम है। ये जो के है ये आपको बताएगा कि ये अन्ना बना हुआ है, मस्तर बन रहा है। ये आपको बताएगा कि ये अन्ना है, के को देखकर भी आपने पहचान लेना है कि ये अन्ना है। इन्ना और अन्ना दोनों पे खास तवज्जो रखनी होती है। मस्तर के दोनों तर्जमे आपके जहन में रहने चाहिए, कभी होने वाला तर्जमा सूट कर रहा होता है और कभी के वाला तर्जमा सूट करता है। तुम अल्लाह के अलीम होने को जान लो, ये भी इसका तर्जमा ठीक है। तुम ये जान लो कि अल्लाह अलीम है, ये भी ठीक है। दोनों एक ही मतलब है दोनों का, दोनों तर्जमे हैं इसके। यानी मस्तर का तर्जमा दो तरह से आता है, एक के वाला और एक करना होना वाला। आपको जो सूट करे वो तर्जमा कर लें। ओके, समझ आ गई बात? हाँ मेरे बच्चों, समझने की बात इतनी सी है कि अगर जितना सबक हमारा हो चुका है, जुमला इस्मिया, फेलिया, तौसीफी, इजाफी, इसको आप अपनी गिरफ्त में ले लें, आप तरकीब में कभी भी मार नहीं खाएंगे। लेकिन गिरफ्त में लेने के लिए मश्क जरूरी है, प्रैक्टिस जरूरी है, आपका प्रैक्टिस करना जरूरी है। लिखें, करें और मुझे भेजें। मैंने आज बहुत सारी आयतें आपके सामने लिखी हैं, अब आपके सबक का मैं मुंतजिर रहूंगा।
चेक करूंगा। उम्मीद है कि आप थोड़ी सी मेहनत करें। दे इजाजत, आपसे मिलेंगे फिर। किस्मत ने साथ दिया, जिंदगी ने वफा की, तो कल सेम टाइम। फी अमानिल्लाह।